क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं? यहां तक कि एक खाली कमरे में भी आप टेबल पर रखे अपने फोन पर एक नजर डालते हैं, स्क्रीन काली है, शांत है, लेकिन क्या वह सचमुच सोया हुआ है या वह सुन रहा है? मददगार, असिस्टेंट और लगातार जासूस के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है। हमें सुविधा पसंद है, लेकिन हम कीमत से डरने लगे हैं, हमारी प्राइवेसी। क्या हम अपने अनसुने सुनने वाले के बारे में सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए पता करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद आपको जानी पहचानी लगे। मेरी दोस्त और उसके पति ने कैंपिंग ट्रिप प्लान की। उसने कहा, मुझे एक चमकीला लाल टेंट चाहिए। उन्होंने इसे कभी ऑनलाइन सर्च नहीं किया, लेकिन अगली सुबह उसके सोशल मीडिया फीड में वही टेंट का ऐड दिखा। उसने इसके बारे में एक शब्द भी टाइप नहीं किया था, बस जोर से बोला था। उसका फोन वहीं था। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह सिर्फ टेक्नोलॉजी है, सिस्टम जो हमारे डेटा को सुनते और इकट्ठा करते हैं। लाल टेंट की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कौन सुन रहा है? आपका फोन आपको कैसे सुनता है? इसका माइक्रोफोन हमेशा लो पावर मोड में ऑन रहता है, हे सिरी या ओके गूगल जैसे वेक वर्ड्स सुनने के लिए। ऐसा करने के लिए माइक को अपने आसपास की आवाजों का लगातार एनालिसिस करना होता है। जब आप एप्स इंस्टॉल करते हैं तो वे अक्सर माइक्रोफोन एक्सेस मांगते हैं। हम आम तौर पर बिना सोचे अनुमति दें पर क्लिक करते हैं। एक बार अनुमति मिलने के बाद एक ऐप आपके माइक को कभी भी एक्सेस कर सकता है जब वह चल रहा हो, यहां तक कि बैकग्राउंड में भी। आधुनिक फोन माइक एक्टिव होने पर एक छोटी बिंदी दिखाते हैं, लेकिन सभी ऐप्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। सिस्टम भरोसे पर निर्भर करता है। सैकड़ों डेवलपर्स को आपके निजी पलों तक पहुंच मिलती है। तकनीकी क्षमता है, आपका फोन सुन सकता है और ऐप्स उस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या वे कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या वे करते हैं। एप्पल और गूगल की सख्त नीतियां हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स को नियंत्रित करना ज्यादा कठिन है। कुछ कीवर्ड सुन सकते हैं, फिर आपको एड्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। यह जादू नहीं है, बस परमिशन और कोड है। दुरुपयोग की संभावना वास्तविक है। इसे समझना खुद को बचाने का पहला कदम है। क्या यह सिर्फ पैरानोइया है या इसे साबित किया जा सकता है? रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। वे अपने फोन के पास अजीब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कभी सर्च या टाइप नहीं करते, बस बोलते हैं। कुछ दिनों बाद उन प्रोडक्ट्स के ऐड दिखते हैं। यह एक मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत है कि बातचीत का उपयोग ऐड टारगेटिंग के लिए किया जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने फोन से भेजे गए डेटा की भी निगरानी की है। कुछ ऐप्स बातचीत के बाद बड़ी मात्रा में डेटा भेजते हैं, तब भी जब वे उपयोग में नहीं होते हैं। हालांकि यह लगातार रिकॉर्डिंग का सबूत नहीं है, लेकिन यह एक रेड फ्लैग है। संभावित वास्तविकता। कुछ ऐप्स माइक एक्सेस के साथ कीवर्ड सुनते हैं और ऐड नेटवर्कों को सिग्नल भेजते हैं। हर ऐप हर समय नहीं सुन रहा होता, लेकिन रणनीतिक कीवर्ड आधारित सुनना संभव है। सबूत लक्षित निगरानी की ओर इशारा करते हैं, न कि पूरी तरह से रिकॉर्डिंग की। निष्कर्ष, सावधान रहें कि आप अपने माइक्रोफोन के साथ किन ऐप्स पर भरोसा करते हैं। जोखिम वास्तविक है, भले ही तरीके सूक्ष्म हों। आपके निजी शब्द उतने निजी नहीं हो सकते जितने आप सोचते हैं। क्या आपके फोन का सुनना कानूनी है? जवाब, यह जटिल है। टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसीज में बारीक प्रिंट, वे दस्तावेज जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ते, अक्सर कंपनियों को डेटा इकट्ठा करने के व्यापक अधिकार देते हैं। मैं सहमत हूं, पर क्लिक करना कानूनी सहमति माना जाता है, भले ही आप यह न समझें कि आप किस पर सहमत हो रहे हैं। कई देशों में कानूनों को सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुमति दें या सहमत हूं पर क्लिक करना गिना जाता है। कंपनियां तर्क देती हैं कि वे पारदर्शी हैं, लेकिन कुछ ही लोग विवरण पढ़ते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स, खासकर अन्य देशों से, आपके स्थानीय कानूनों का पालन नहीं कर सकते हैं। सीमाओं के पार गोपनीयता कानूनों को लागू करना लगभग असंभव है। आप सैकड़ों अज्ञात कंपनियों पर
अपने डेटा के साथ भरोसा कर रहे हैं। टेक इंडस्ट्री ने यूजर एग्रीमेंट्स के जरिए कानूनी निगरानी बनाई है। हम सुविधा के लिए प्राइवेसी का ट्रेड करते हैं, अक्सर कीमत को समझे बिना। बारीक प्रिंट ही वह जगह है जहां प्राइवेसी गायब हो जाती है। हर छोटा डेटा ट्रेड आपके जीवन का एक विस्तृत चित्र बनाता है और आपने इसे कानूनी रूप से अनुमति दी है। अगर आपका फोन सुन रहा है तो डेटा किसे मिल रहा है? सबसे पहले टेक दिग्गज गूगल, मेटा, अमेज़न, एप्पल इसका उपयोग लक्षित विज्ञापनों के लिए विस्तृत प्रोफाइल बनाने के लिए करते हैं। दूसरा, डेटा ब्रोकर्स, ऐसी कंपनियां जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, विज्ञापन दाताओं और राजनीतिक अभियानों को आपकी जानकारी खरीदते और बेचते हैं। तीसरा, सरकारी एजेंसियां इस डेटा तक पहुंच सकती हैं, कभी कभी वारंट के साथ, कभी कभी नहीं। कुछ देशों में कॉरपोरेट और सरकारी निगरानी के बीच की रेखा धुंधली है। अंत में क्रिमिनल्स, हैकर्स संवेदनशील बातचीत सहित ऑडियो डेटा चोरी करने के लिए ऐप्स में कमजोर सुरक्षा का फायदा उठा सकते हैं। जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जाता है, उतना ही ज्यादा आपका डिवाइस एक आकर्षक लक्ष्य बन जाता है। विज्ञापनों के लिए इकट्ठा की गई जानकारी चोरी हो सकती है और ब्लैकमेल या धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इनमें से ज्यादातर सुनने वालों के पास आपके बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होते हैं। आपका फोन एक गेटवे है, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि निगरानी के लिए भी। संभावित सुनने वालों की सूची लंबी और बढ़ती जा रही है और उनमें से ज्यादातर आपके लिए अदृश्य हैं। तो वास्तव में दूसरे छोर पर कौन है? आपके विचार से ज्यादा लोग। आप शक्तिहीन नहीं हैं। यहां बताया गया है कि कैसे वापस लड़ें। ऐप परमिशन का ऑडिट करें, माइक एक्सेस रद्द करें, हमेशा सुनना डिसेबल करें, बटन दबाकर जवाब दें, प्राइवेसी केंद्रित ब्राउजर का उपयोग करें, वीपीएन पर विचार करें, सिलेक्टिव रहें, रिव्यू पढ़ें, प्राइवेसी पॉलिसीज देखें, अपने फोन को अपने घर की तरह समझें। ये कदम आपको एक ज्यादा कठिन लक्ष्य बनाएंगे। जितने ज्यादा जागरूक होंगे, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा। प्राइवेसी ऑटोमेटिक नहीं है। छोटे बदलावों से शुरू करें, कम डेटा दें, अपनी डिजिटल जिंदगी पर नियंत्रण रखें। जिम्मेदारी आपकी है, हर कदम मायने रखता है। आज ही शुरू करें। फ्री सेवाएं वास्तव में फ्री नहीं होती। अगर आप प्रोडक्ट के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप ही प्रोडक्ट हैं। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, वे आपको विज्ञापन दाताओं को बेचती हैं। आपके क्लिक, सर्च और यहां तक कि बोले गए शब्द भी एक मूल्यवान प्रोफाइल बन जाते हैं। आपकी प्रोफाइल जितनी ज्यादा विस्तृत होगी, वे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। यह लगातार निगरानी की एक प्रणाली बनाता है जो पर्सनलाइजेशन के रूप में प्रच्छन्न है। हमने इसके परिणामों को समझे बिना इस ट्रेड को स्वीकार कर लिया है। कीमत सिर्फ अजीब विज्ञापन नहीं है, यह निजी स्थान का क्षरण है। हम ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, कम सहज हो जाते हैं, हमेशा अदृश्य एल्गोरिदम द्वारा देखे जाते हैं। क्या एक लक्षित विज्ञापन आपकी प्राइवेसी खोने के लायक है? हमारा डेटा मूल्यवान है, लेकिन हम इसे लगभग कुछ भी नहीं के लिए दे देते हैं। यह एक बेहतर डील की मांग करने का समय है। ऐसी सेवाएं जो प्राइवेसी का सम्मान करती हैं, भले ही हमें उनके लिए भुगतान करना पड़े। हमें फिर से सोचना होगा कि फ्री का वास्तव में क्या मतलब है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी कीमत नहीं होनी चाहिए। आइए अपनी प्राइवेसी को फिर से महत्व देना शुरू करें। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता अंतिम सुविधा की ओर ले जाता है। ऐसे डिवाइस जो हमारी हर जरूरत का अनुमान लगाते हैं, लेकिन प्राइवेसी की कीमत पर। हर कमरे में एक डिजिटल गूंज होती है, हर शब्द डेटा होता है। दूसरा रास्ता ज्यादा कठिन है। प्राइवेसी को वापस पाना, सचेत विकल्प चुनना और कभी-कभी उन सेवाओं के लिए भुगतान करना जो हमारा सम्मान करती हैं। प्राइवेसी छिपाने के बारे में नहीं है, यह आजादी के बारे में है। जब हमारी हमेशा निगरानी की जाती है तो हम खुद को सेंसर करते हैं और अपने मानवीय होने का एक हिस्सा खो देते हैं। अगली बार जब आप किसी प्रियजन से बात करें तो अपने फोन को देखें और लाल टेंट को याद रखें। खुद से पूछें,
क्या आप लगातार डिजिटल गूंजों वाली दुनिया चाहते हैं या ऐसी दुनिया जहां कुछ जगहें अभी भी पवित्र और शांत हैं? चुनाव अभी भी हमारा है, लेकिन हमें इसे जल्द ही करना होगा। भविष्य सुन रहा है। हम क्या जवाब देंगे? आज के हमारे कार्य उस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम कल रहेंगे। प्राइवेसी चुनें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।